हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल जयेश कुमार फार्मेसी @life। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम आज स्टडी करेंगे अडल्ट्रेशन में। हमारा एक टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ एवेल्यूएशन। इसमें हम एवेल्यूएट करते हैं हमारी ड्रग का इफ़ेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी ड्रग जब किसी भी मनुष्य को दी जाती है, जब उसकी शुरुआत होती है, तो जब दी जाती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट शो होता है और उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, किस एज के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी डोज देनी है। सो आई कैन एक्सप्लेन दिस। इन दिस मेथड द एक्सपेरिमेंटेशन इज कैरिड ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। हम इस पद्धति में इसका प्रयोग, इस पूरे मेथड का या इस पद्धति का प्रयोग हम जैविक प्रणाली पर करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं। जैसे कि हम अपनी ड्रग का, जैसे हमारी कोई भी ड्रग हमने बनाई और उसको हम माइस पे या रैबिट पे उसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, उसके क्या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट है, कितनी देर में इफ़ेक्ट शो कर रही है, या फिर कितनी देर में हमारे शरीर के जो डिजीज़ है, हम जिस डिजीज़ के लिए ले रहे हैं उसमें कितनी देर में अपना एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ उद्देश्य। टू स्टडी क्वालिटेटिव एक्शन ऑफ ड्रग। हम इसके अंदर स्टडी करते हैं उसकी ड्रग की क्वालिटी को, कि उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कितना एक्टिव है, कितनी देर में असर कर रहा है, उस डिजीज़ को कब तक वह अपनी क्वालिटी से सही कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है टू स्टडी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग के क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट है, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, जिससे हमें उससे कुछ हानिकारक इफेक्ट शो ना हो, उसकी भी स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट है टू स्टडी सिनर्जिक इफेक्ट और एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ ड्रग। हम ड्रग के सहक्रियाशील और नशीले प्रभाव को भी देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट एनिमल्स बायोलॉजिकल मेथड कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रयोगात्मक जानवरों के आधार पर जैविक विधि को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर फर्स्ट है बायोएसे एंड सेकंड है हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल एसे मेथड। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम बायोलॉजिकल मेथड। बायोएसे द एस्टीमेट ऑफ पोटेंसी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ crude drugs by means of its effect on living organism is called as bioassay। जीवित जीवों पर अपने जीवों के माध्यम से हम अपनी क्रूड ड्रग का प्रयोग या उसकी जो इफेक्ट है उनका अनुमान लगाना ही हमारा क्या कहलाता है, बायोएसे। यानी कि हम अपनी जो दवाई बनाई है हमने, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरह असर कर रहे हैं, जो हमारी क्रूड ड्रग है उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरह असर कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोएसे। बैक्टीरियोलॉजिकल एसे मेथड। इन दिस मेथड द ड्रग इज evaluate by taking the action on the growth of bacteria। इस मेथड में हम ड्रग को इवेल्युएट करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं बाई टेकिंग एक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कब तक होती है, उसमें कितना प्रिजर्वेटिव मिलाना चाहिए, किस हिसाब से उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक सकते हैं एटेक्स्ट्रा। अब इसके कुछ हमारे यूज और मिस यूज है, कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। नंबर फर्स्ट है इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग। यह है हमारी ड्रग की डिटर्मिनेशन करती है, किसको, पोटेंसी ऑफ ड्रग को। इट आल्सो हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ
EDT and ED15 and LD15. It gives ideas about quality of drug. Toxic effect of drug can be find out. कुछ डिमेरिट्स हैं यानी कि डिसएडवांटेज है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, सेकंड है कॉस्टली मेथड, थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग मेथड, फोर्थ वन इज स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, लास्ट वन इज एनिमल आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि हमें डिसएडवांटेज में हमें स्टडी करते हैं उसकी क्वालिटी का और उसके टॉक्सिक इफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, EDT और ED15 और LD15 को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और डिटर्मिनेशन करते हैं पोटेंसी ऑफ ड्रग को। डिसएडवांटेज में मेन बात है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, इस मेथड को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए होता है। ये मेथड होता है जो बायोलॉजिकल मेथड होता है हमारा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मेथड, वो हमारा कॉस्टली मेथड होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, वो तो आपको पता ही होगा। टाइम कंज्यूमिंग मेथड इसलिए है क्योंकि पहले किसी को हम कोई भी ड्रग है उसकी डिस्कवरी होती है, उसके बाद उसको किसी में हम इंजेक्ट करते हैं, जैसे रैबिट में इंजेक्ट किया तो उसका असर जब तक आएगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट देखने हैं, फिर उसको उसके देखने कितनी देर में उसको असर कर रहा है, या वो डिजीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है, इसलिए वो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड का। स्किल्ड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, हमने यहाँ भी बताया था। इस पूरे मेथड को कंट्रोल करने के लिए स्किल्ड पर्सन यानी कि एजुकेटेड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। एनिमल आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे प्रयोग हमारे एनिमल्स पे कैसे हैं, वैसे हमने पहले भी बताया था, जैसे माइस हो गया, रैबिट हो गया, इन पे हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।